नमस्ते स्टूडेंट्स। आज हम एक खास दिन मना रहे हैं, रिपब्लिक डे। ये दिन हमारे संविधान के जन्मदिन जैसा है, एक ऐसा दिन जो हमें एक देश के रूप में जोड़ने वाले मूल्यों की याद दिलाता है। मुझे खुशी है कि मैं इस सीनियर सेकेंडरी स्कूल के एमडी मिस्टर जितेंद्र कुमार शर्मा जी के कुछ प्रेरणादायक विचार आपसे शेयर कर रहा हूं। अवसर पर इस पर भी हार्दिक शुभकामनाएं। आज के दिन हिंदुस्तान में एक संविधान तैयार करके उसे लागू किया गया। इससे पहले जब हिंदुस्तान गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, तो हिंदुस्तानी लोगों की जो आवाज थी, उनकी जो इच्छाएं थी, उनके जो अधिकार थे, उनका दमन किया जाता, उनकी सुनी नहीं जाती थी। वो जो भी मांग रखते, जो जायज मांग रखते, कोई उनकी सुनने वाला नहीं था। उनका शोषण हुआ करता था, जिसके खिलाफ पूरे हिंदुस्तान ने आवाज उठाई, संघर्ष किया, कुर्बानियां दी कि हमें ऐसी सरकार चाहिए, ऐसा हिंदुस्तान चाहिए, ऐसी शासन व्यवस्था चाहिए जहां हमारी आवाज को सुना जाए। और स्वतंत्रता मिलने के उपरांत 1947 में हमारे शासक व्यवस्था जो थी, उन्होंने सर्वप्रथम इसी बात पर जोर दिया कि हमारे हर हिंदुस्तानी को कैसे सम्मान के साथ, स्वतंत्रता के साथ जीने का अधिकार दिया जाए, उसके कैसे अधिकारों की सुरक्षा की जाए। उसके लिए एक प्रक्रिया, एक विधान विद्वानों ने बनाया, जिसे संविधान का नाम दिया गया। और संविधान को आज ही के दिन 1950 में लागू किया, फोर्स में आया। अब आज 75 साल से ज्यादा 76वां है, इतना समय हो गया। इतने समय में अंग्रेजी व्यवस्था में और आज की व्यवस्था में क्या क्या परिवर्तन है। आज हमने जिस उद्देश्य के लिए ये संविधान लागू किया, वो उद्देश्य पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा है? हमें हमारे अधिकारों को दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है? हमारी आवाज को सुना जा रहा है या नहीं सुना जा रहा है? इस सब पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। और ऐसे विषयों पर चिंतन करने के लिए ही, ऐसे विषयों पर जागरूक होने के लिए ही इन दिवसों को प्रतिवर्ष मनाने की परंपरा निर्धारित की। उस समय जब अंग्रेजों का शासन था, हमें बोलने की आजादी नहीं थी, हमें हमारी मांगों को रखने की आजादी नहीं थी। हमें आज की स्थिति में हमें वो आजादी है या नहीं? हमारी हमको बोलने दिया जा रहा है, नहीं दिया जा रहा है? हमारी बातों को सुना जा रहा है या नहीं सुना जा रहा है? ये सब तुलना करने की आवश्यकता। उस समय जब नहीं सुना जाता था, क्यों नहीं सुना जाता था? हमारी सरकार नहीं थी, वो अपने मतलब की बात सुनती थी, केवल अपने मतलब की सवाल। अगर हमारी सरकार होती तो हमारी बात सुनती। आज अगर हमारी नहीं सुनी जा रही है, इसका मतलब आज भी हमारी सरकार नहीं है, संविधान का पालन नहीं हो रहा है।
अधिकारी, राष्ट्रभक्ति क्या है? अभी निमेश जी ने बहुत ही बेहतर उदाहरण राष्ट्रभक्ति का दिया। राष्ट्रभक्ति ही ये है कि हमारे द्वारा निर्धारित व्यवस्थाएं जो भी है, हमारे द्वारा जो स्थापित तंत्र है, वो सभी नियमानुसार अपना कार्य कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। हमें हमारे अधिकारों को प्रदान किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है। हमें आज हम देखते हैं, अभी कुछ समय से लागू किया है 2012 से 11-12 से RTF शुरू हुआ, जिसमें 25% बच्चों को प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ने की व्यवस्थाएं दी गई। संविधान में शिक्षा का अधिकार हमारा है और हमें जो भी बेहतर लगेगा, ये बेहतर इंस्टीट्यूशन है, ये बेहतर से बेहतर इंस्टीट्यूशन है, हम सबको पढ़ने का अधिकार हमारा संविधान देता है। लेकिन क्या वास्तव में मिल रहा है? केवल 25% की संख्या निर्धारित की गई है। अब तर्क बहुत सारे दे दिए जाते हैं कि हमने सबको शिक्षा का अधिकार दिया हुआ है, जो वंचित है वो जाए, अगर नहीं पढ़ पा रहे प्राइवेट स्कूल में तो गवर्नमेंट स्कूल में जाए, वहां पढ़े। लेकिन शिक्षा का अधिकार ये नहीं है कि हम गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ेंगे या प्राइवेट स्कूल में पढ़ेंगे। शिक्षा के अधिकार में होता है कि हम अपने बेहतर से बेहतर इंस्टीट्यूशन में शिक्षा पा सके, ये सब हमारा अधिकार है। वो अधिकार हमें क्यों नहीं दिया जा रहा है? इसका मतलब हम जो उत्सव मना रहे हैं, हम जिस उद्देश्य से उत्सव मना रहे हैं, उस संविधान की स्थापना में, उस प्रकार की सरकार की मंशा में, उस प्रकार की सरकार के इच्छा शक्ति में जन कल्याण के भाव समाहित नहीं है। अगर जन कल्याण के भाव समाहित होते तो संविधान में क्या क्या हमारे लिए दिया गया है अधिकार, उनको निरंतर। जैसे हम रिपब्लिक डे मना रहे हैं, चलो एक पल के लिए मिस्टर शर्मा जी की बातों पर विचार करते हैं। चलो बेहतर स्टूडेंट, बेहतर नागरिक और बेहतर इंसान बनने का प्रयास करते हैं। चलो खुद से वादा करते हैं कि हम सीखना कभी नहीं छोड़ेंगे, आगे बढ़ना कभी नहीं छोड़ेंगे और सपने देखना कभी नहीं छोड़ेंगे। सुनने के लिए धन्यवाद और सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद।